औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। हम कर रहे हैं MTS 202 डिस्क्रीट मैथ। बहुत ज़्यादा कमेंट्स मिले थे कि सर MTS 202 स्टार्ट कीजिए, लिंक स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि हम MTS 401, 501, MTS 301 और MTS 202 ये सारे इंशाल्लाह पैरेलल लेके चलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ये जो है ना मैथ स्टार्ट की जाए, ये मैथ स्टार्ट की जाए, ये मैथ स्टार्ट की जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि आप लेक्चर्स जो है ना वो डाउनलोड करते हैं, ऑनलाइन तो आप देखते ही नहीं हैं। हमें इतनी मेहनत करने का, इतनी स्ट्रगल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ना मुझे फ़ायदा आ रहा है, ना मुसा भाई को आ रहा है। मेरा दिल तो करता है मैं ना यहाँ पे छोड़ दूँ, सारा कुछ स्टॉप कर दूँ, कोई फ़ायदा नहीं आ रहा। हमें थोड़ी सी सपोर्ट करने की बजाय आप क्या करते हैं, आप अपना फ़ायदा देख रहे हैं। थोड़ी सपोर्ट, मैंने कहा था कि लाइक जो ना मेरी वीडियो को लाजमी किया करें, पोस्ट किया करें फेसबुक ग्रुप्स में, स्टेटस लगा लिया करें व्हाट्सएप पे, आप रिकमेंड किया करें अपने कैंपस में। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं आ रहा, कुछ नहीं कर रहे आप। हमें एक एक मिनट की रिपोर्ट मिलती है, क्योंकि हमारा पूरा पेज होता है, एक एक मिनट बताता है किस सिटी में बैठ के कौन देख रहा है और क्या कर रहा है। देख लें, समझ की बात की। लेकिन हम आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा उतरने की कोशिश करते हैं, पूरी जितनी अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी होती है हम आपके लिए काम करते हैं। लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे हमारे लिए। देख लें, लेक्चर नंबर 2 मैं तब ही बनाऊंगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का अगर 500 प्लस इसके ऊपर लाइक्स होंगे, नहीं तो मैंने नहीं बनाना। मैंने लेक्चर नंबर 2 इसका बनाना ही नहीं। लेक्चर नंबर 1 बनाऊंगा, आप सुन लीजिएगा। अगर आपको समझ लग जाए, आपके पल्ले पड़ जाए, तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा सर आपका लेक्चर बहुत अच्छा है, नहीं तो ना बताइएगा, कोई मसला नहीं है। मैं आपसे नाराज़ हूँ, सीधी बात है, ठीक है ना। चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 500 प्लस लाइक्स होने चाहिए लाजमी। मेन टॉपिक्स हैं, इसमें लॉजिक आ जाता है। सबसे पहले लॉजिक की अगर बात करें तो आपके पास लॉजिक क्या होता है। अगर आप देखो 2 + 2 कर रहे हो, 2 + 2 कर रहे हो तो इक्वल टू आप 6 लगा रहे हो, तो देखो आप तो रॉन्ग जा रहे हो, ये तो फॉल्स है। तो किस लॉजिक या किस टर्मोलॉजी के तहत आप ये कह रहे हो कि ये 6 है? समझना की बात की। तो अगर आप कह रहे हो 2 + 2 = 4, तो वो तो ट्रू कह रहे हो। तो किस लॉजिक, किस टर्मोलॉजी के तहत आप कह रहे हो ये 4 है? तो ये होंगे लॉजिक आपके पास। उसके बाद है सेट्स आपको पता ही है, आपने प्रीवियस क्लासेस में 5 क्लास से पढ़ना शुरू कर दिए थे। सेट्स एंड ऑपरेशन ऑन सेट्स, यूनियन और तकाते, यूनियन एंड इंटरसेक्शन एंड सब्ट्रैक्शन एंड इट्स कम्प्लीमेंट्स, ठीक है। रिलेशंस एंड देयर प्रॉपर्टीज़, रिलेशंस जो आपने पढ़े थे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कोई चीज़ खड़ी है उसके सामने उसका रिफ्लेक्स बन रहा है। ट्रांजिटिव, एंटी सिमेट्रिक, ठीक है ना। ये देखो ना, A = B, ये आपका क्या होता है? सिमेट्रिक। A = A, रिफ्लेक्सिव। 1 = 1, 2 = 2, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है? रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ओके। फंक्शंस क्या होते हैं? 1 to 1, ऑन टू ऑन, ठीक है ना। 1 1, बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव। ये आपने मैट्रिक से ही पढ़ने शुरू कर दिया। चैप्टर नंबर का नाम बताऊं मैं? सेट्स, चैप्टर नंबर 5 मैट्रिक का, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर का, चैप्टर नंबर 1 सेकंड ईयर का। समझ लग रही है बात की। तो इसमें आपने पढ़े थे फंक्शंस। क्या पढ़े थे? फंक्शंस। तो ये इसके टाइप्स भी हम पढ़ेंगे और डिटेल के साथ मैं ये पढ़ाऊँगा ये क्या चीज़ है। उसके बाद है सीक्वेंस एंड सीरीज़। सबसे पहले मैं बात क्लियर कर लेता हूँ। आर्ट्स की बुक चैप्टर नंबर 7, ज़रबी सिलसिला, जमी सिलसिला, इसकी उर्दू है। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज़, वहाँ से है ये, ठीक है ना। सीक्वेंस क्या होती है? 1 2 3 4 कॉमे लगा दो, ये सीक्वेंस है। सीरीज़ क्या होती है? कॉमे उठा के प्लस लगा दो, ये आपके पास सीरीज़ है। उसके बाद है रिकरेंस रिलेशंस। एक चीज़ गलत है, उसे आप फिर भी ट्रू कह रहे हो। एक चीज़ गलत है, उसे आप ट्रू कह रहे हो, लेकिन एंड पे जाके पता चलता है कि आप ही गलत हो आप ही गलत हो।
आप इसे सही कहने वाले, आप खुद गलत हो, तो ये अकरेंस होती है। आगे जाके इसे तफसील के साथ पढ़ेंगे। ये पूरी बुक का इंट्रोडक्शन है, ये भी मैं क्लियर कर लेता हूँ। मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन सबसे पहले आपने एक सीरीज़ के अंदर n=1 लगाना होता है, फिर k+1 लगाना होता है। तो ये चैप्टर नंबर 8 है फर्स्ट ईयर का, मैथमेटिकल इंडक्शन, जाके देख लीजिएगा, फर्स्ट ईयर FSC का, ठीक है ना। आगे लूप इनवेरिएंट्स, लूप इनवेरिएंट्स, पहली बात तो लूप क्या होता है। लूप कोई भी आपके पास जो क्लोज फिगर होती है वो लूप होती है। तो इनवेरिएंट्स स्टडी इसकी कहते हैं, इनवेरिएंट्स, लूप की स्टडी को हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद है कॉम्बिनेट्रिक्स, तो कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे इसमें कि कॉम्बिनेशन कैसे आप यूज़ करते हो, प्रमोट करते हो किस चीज़ को, तो कैसे प्रमोट करते हो। वो होते हैं ना बच्चों के पास छोटी छोटी जो बॉक्स होते हैं, ऐसे घुमाते हैं जैसे, ठीक है ना, तो वो कॉम्बिनेशन की बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी अंदाज़ा, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 स्टैट, इंटरमीडिएट, ठीक है। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर FSC की मैथ जो है, वहाँ से प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आएगा ये। उसके बाद है ग्राफ्स एंड ट्रीज़, ग्राफ्स एंड ट्रीज़ चैप्टर नंबर आपका जो होगा ना वो होगा 12 स्टैट इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर, वहाँ से ग्राफ्स और ट्रीज़ का जो ना वो कंसेप्ट है। ग्राफ्स बेसिकली आपको पता है हर क्लास में आपने पढ़े हैं। ग्राफ्स चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 9th क्लास आर्ट्स, वहाँ से ये कंसेप्ट ग्राफ्स का है। वहाँ पे लीनियर मसावातें दी गई हैं, तो उसका कंसेप्ट है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, समझ लगी बात की। तो इस तरह जो है ना इंशाल्लाह हम चलते जाएंगे, आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम जो है ना मतलब ट्रूथ टेबल को हैंडल करेंगे, और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की एग्जांपलें देखेंगे, और उसके बाद कंटिन्यूस मैथमेटिक्स को देखेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी ना बात की। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो सबसे पहले डिस्क्रीट फंक्शन या उसका ग्राफ वो क्या चीज़ है, वो क्या मायने रखता है। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करता हूँ कि जितने भी आपके PC यूज़ किए जा रहे हैं, जितने भी आपके प्रोग्राम हैं, जितने भी आपके पास सॉफ्टवेयर हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ के अंदर, बड़े बड़े अदारों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, स्कूलों के अंदर, वो सारे के सारे डिस्क्रीट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। जैसे मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज आपने ये पढ़ी है ना, तो इसके अंदर ये सारे काम करते हैं। समझ लगी बात की। तो देन इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है ना डिस्क्रीट की, तो मैं एक बात आपको कहूँगा कि मैंने STA 301 में भी ये एग्जांपल दी थी। हालांकि मैं इधर से पढ़ी थी, मैंने उधर मैंने एग्जांपल दी थी, इसकी एग्जांपल थी मैंने उधर दी थी। एक चीज़ चलती है फिर स्टॉप हो जाती है, फिर चलती है फिर स्टॉप हो जाती है, फिर चलती है फिर स्टॉप हो जाती है। जैसे ये समझ लो कि एक गाड़ी है, गाड़ी ने सारी बात चल रही है, तो फिर स्टॉप होगी स्टॉप पे, फिर चलेगी, फिर स्टॉप होगी, फिर चलेगी, फिर स्टॉप होगी। तो ये जो एग्जांपल है ना, ये डिस्क्रीट की एग्जांपल है। ये किसकी एग्जांपल है? डिस्क्रीट की। अब नंबर्स के अंदर अगर सेट के अंदर बात करें ना कि डिस्क्रीट की एग्जांपल क्या है, तो वो कौन सी है वो मैं आपको बता लेता हूँ। वो सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स में कभी भी पॉइंट वाले नंबर नहीं आते, कभी भी फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं आते, कभी बटा नहीं आता, कभी इशारिया वाला नंबर नहीं आता, सीधे सीधे नंबर होते हैं। तो देखो ज़रा, -3 से छलांग लगाएगा कहाँ पे जाएगा? 2 पे। -2 छलांग लगाएगा -1 पे, -1 छलांग लगाएगा 0 पे, 0 छलांग लगाएगा 1 पे, तो 1 छलांग लगाएगा 2 पे, और 2 छलांग लगाएगा 3 पे। समझ लगी बात की? तो समझ लगी बात की ना कि स्टेप बाय स्टेप ये क्या करता है, ये जंप करके स्टॉप हो जाता है, फिर चल पड़ता है, फिर स्टॉप हो जाता है, फिर चल पड़ता है। तो देन इसे हम कहते हैं डिस्क्रीट सेट ऑफ इंटीजर्स। ये उसने क्विज़ में पूछा हुआ था, क्विज़ में ये पूछा हुआ था कि सेट ऑफ इंटीजर डिस्क्रीट होता है या कंटिन्यूस, तो ये होता है आपके पास डिस्क्रीट। यू अंडरस्टैंड? उसके बाद आपके पास आता है, ये देखो ना, ये डायग्राम भी आपको समझ लग रही होगी। ओके हो गया ना? तो उसके बाद आता है कंटिन्यूस, जो बिल्कुल कंटिन्यूसली चलता ही रहता है, जारी रहता है। तो वो बताऊँ क्या है? बेस्ट एग्जाम्पल टाइम। टाइम सीरीज इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल एंड कंटिन्यूस फंक्शन एंड कंटिन्यूस ग्राफ। यू अंडरस्टैंड? आई होप समझ लगी होगी। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर, दुनिया के कम्प्लेक्स नंबर छोड़ के सारे नंबर आ जाते हैं। ये देखो -3 और -2 है, इसके दरमियान इन्फिनिटी सेट ऑफ रियल नंबर्स पड़े हुए हैं,
मतलब सॉरी रियल नंबर्स पड़े हुए हैं इस सेट के अंदर। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे नंबर पड़े हुए हैं जो कि बटे में है, फ्रैक्शन में है, पॉइंट्स में है, अशारिया में है। तो इसके अंदर भी ऐसे, तो इसका मतलब है इस नंबर से यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले दरमियान से आपको पूरे नंबर जो है ना वो आपको स्टडी करने पड़ेंगे, फिर आप -2 तक पहुँचोगे। फिर -2 से आप -1 तक पहुँचने के लिए सारे नंबर स्टडी करोगे, फिर -1 से सारे नंबर स्टडी करके फिर 0 तक पहुँचोगे। तो इसका मतलब ये कंटिन्यूसली आप जा रहे हो ना, कंटिन्यूस जा रहे हो, कोई भी नंबर छोड़ के नहीं जा रहे रास्ते में। तो इसका मतलब है सेट ऑफ रियल नंबर्स जो ना आपके पास एग्जांपल है कंटिन्यूस फंक्शन की, कंटिन्यूस फंक्शन की, याद रखिएगा। ये क्विज़ में पूछता है वो ये चीज़ें, साथ साथ मैंने क्विज़ भी बताने हैं। ठीक, मैंने इतना मजबूर कर देना है कि आप मेरे लेक्चर सुनने पे मजबूर हो जाएंगे, देखना ज़रा ठीक है ना। उसके बाद डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इसकी डेफिनेशन है, ठीक है ना। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कंसर्न्स processes that consist of a sequence of individual steps मतलब कि ये एक प्रोसेस होता है बेसिकली इंडिविजुअल स्टेप्स का, अलग अलग स्टेप्स हम करके बताते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। समझ लगी ना बात की। तो उसके बाद मेरे पास है लॉजिक। व्हाट इज़ लॉजिक? डेफिनेशन दोनों इंपॉर्टेंट है, लॉजिक की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VIP है, समझ लें, मेरी तरफ से ये गैस है। तो देखें ज़रा, लॉजिक इज़ द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स, असूलों को मद्देनजर रखती है, एंड मेथड्स डैट डिस्टिंग्विश बिटवीन आ वैलिड एंड एन इनवैलिड आर्गुमेंट। ठीक है, लॉजिक एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम वैलिड चीज़ों की और इनवैलिड चीज़ों की स्टडी करते हैं। वैलिड चीज़ें वो होती हैं जो आपके लिए ट्रू साबित होती हैं, आपके लिए कारआमद साबित होती हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं। इनवैलिड वो चीज़ें जो आपके लिए नुकसानदेह हैं, हानिकारक हैं ठीक है ना, ये याद रखिएगा, हानिकारक हैं। तो इनवैलिड स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होगी जो कि फॉल्स होगी आपके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, आपकी कंडीशन के हिसाब से, आपकी स्टेटमेंट के हिसाब से, और वैलिड वो होगी जो ट्रू होगी। समझ लगी ना बात की। आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि जो लॉजिक है वो स्टडी है इनवैलिड और वैलिड आर्गूमेंट की। समझ लगी ना बात की। सिंपल वर्ड में ये कह देते हैं कि लॉजिक इज़ अ स्टडी ऑफ एन इनवैलिड एंड वैलिड आर्गूमेंट्स। जी डी स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है सिंपल स्टेटमेंट। व्हाट इज सिंपल स्टेटमेंट? पहले मैं वैसे आपको गो थ्रू करवा लेता हूँ कि सिंपल स्टेटमेंट क्या है। ऐसी स्टेटमेंट जिसके ट्रुथ होने या फॉल्स होने का आपको बड़ी आसानी से पता चल जाए, जिसका रिजल्ट आप डिक्लेयर करें तो आपको उसके बारे में बड़ी जल्दी पता चल जाए ये फॉल्स है या ट्रू है। तो अब इसका थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं, इसकी रीडिंग कर लेते हैं कि आ स्टेटमेंट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज़ एदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। ये दोनों इकट्ठे एट अ टाइम नहीं आ सकते, ट्रू और फॉल्स, या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। आ स्टेटमेंट इज़ आल्सो रेफर टू अ प्रोपोजिशन। ठीक है ना, तो समझ लगी बात की। तो प्रोपोजिशन का वो ज़्यादा पूछता है कि क्विज़ में, ऑब्जेक्टिव में, आपके पेपर, ठीक है ना, आपके पेपर में लाजमी। अच्छा जी, एग्जाम्पल है 2 + 2 = 4। 2 + 2 = 4, तो ये तो सही बात है, इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी? ट्रू होगी। और इट इज़ संडे कह रहा है, तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मे बी आज संडे हो या ना हो। देखो वैसे मेरे हिसाब से इसकी जो ट्रुथ वैल्यू होगी वो ट्रू होगी। तो इट मीन कि आज संडे है, आज संडे है। आप कैलेंडर चेक कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ 2021, ठीक है ना, 2021 है, समझ आ रही बात की। और जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है ना, मार्च की 21 है, आज मार्च की 21 है। तो साहब लगाएं कैलेंडर के ऊपर मार्च की 21 कब थी? संडे वाले दिन, ठीक है ना, यू अंडरस्टैंड। तो मेरे हिसाब से इसकी जो ट्रुथ वैल्यू होगी वो ट्रू होगी। तो आगे हम बात करें अगर, तो वो लिखा हुआ है जी, इफ़ अ प्रोपोजिशन इज़ ट्रू वी से डैट इट हैज़ अ ट्रुथ वैल्यू ऑफ ट्रू। इफ़ अ प्रोपोजिशन इज़ फॉल्स इट्स ट्रुथ वैल्यू इज़ फॉल्स। ट्रुथ वैल्यू वाज डिनोटेड बाय T एंड फॉल्स वैल्यू डिनोटेड बाय F। ये भी याद रखिए रिस्पेक्टिवली। ओके, यू अंडरस्टैंड। उसके बाद एग्जांपल्स है मेरे पास प्रोपोजिशंस की और नॉट प्रोपोजिशंस की। तो ग्रास इज़ ग्रीन होता है, हाँ जी, ग्रास इज़ ग्रीन, तो इसकी जो ट्रुथ वैल्यू होगी वो ट्रू होगी।
4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तुर्थ वैल्यू 6 है, तो इसकी जो तुर्थ वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या होगी, ट्रू ही होगी। और ये देखो ज़रा, ये तो 7 आ गया, तो इसकी जो तुर्थ वैल्यू होगी वो फॉल्स होगी, क्योंकि ये 7 नहीं होता, 6 होता है। देयर आर 4 फिंगर्स इन आ हैंड, 4 फिंगर्स ही होती हैं, एक थंब होता है, ये भी याद रखिएगा, जनरल नॉलेज में भी आता है ये। तो इट मीन के इसकी जो तुर्थ वैल्यू होगी वो भी ट्रू होगी। तो नोट प्रोविजंस की अगर बात करें, क्लोज द डोर, कौन सा समझ नहीं लग रही, कौन सा आपने दरवाज़ा बंद करवाना हमसे, समझ लगी बात की। तो ये प्रोपोजिशन नहीं होगी। x इज़ ग्रेटर दैन 2, कौन सा x, x तो 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बड़ा 100 भी हो सकता है, तो x तो आपने मेंशन 2 कर दिया है, तो हमें तो नहीं ये समझ में आया। उसके बाद ही इज़ रिच, ही इज़ वेरी रिच मैन, रिच कौन सा बंदा, कौन सा पर्सन, कौन सी लड़की, कौन सी वुमेन, कौन सी लेडी, हमें इसके बारे में कोई श्योर नहीं है। तो यू अंडरस्टैंड, समझ लगी ना बात की। रूल क्या है कि सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, इफ द सेंटेंस इज प्रोसीडेड बाय अदर सेंटेंसेस दैट मेक द प्रोनाउन और वेरिएबल्स रेफरेंस क्लियर देन द सेंटेंस इज स्टेटमेंट। एक आपके पास सेंटेंस है, वो रेफर करता है दूसरे सेंटेंस को, दोनों कनेक्ट होते हैं, जुड़ के फिर आपको एक स्टेटमेंट देते हैं। यू अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल है मेरे पास x इज इक्वल टू 1, लेकिन नीचे देखो ज़रा, x इज इक्वल टू 1 रेफरेंस है, नीचे उसकी आपके पास प्रोपोजिशन बनाने की कोशिश की जा रही है। x ग्रेटर दैन 2 है, तो x ग्रेटर दैन 2 कैसे होगा, x इक्वल टू तो 1 है, तो इट मीन 1 ग्रेटर दैन 2 कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, इसकी तुर्थ वैल्यू फॉल्स होगी। तो x ग्रेटर दैन 2 इज अ स्टेटमेंट विद द तुर्थ वैल्यू ऑफ फॉल्स। यू अंडरस्टैंड। आगे देखो, बिल गेट्स इज एन अमेरिकन, बिल गेट एक अमेरिकन है, लेकिन वो एक बंदा बहुत अमीर बंदा है, ही इज़ वेरी रिच। तो देखो कनेक्ट हो गया ना, तो इट मीन के ये जो इसकी स्टेटमेंट होगी ना, तुर्थ वैल्यू वो ट्रू होगी, वाकई में वो अमीर बंदा है, ठीक है ना, मेहनती बंदा है। आगे देखो, अंडरस्टैंडिंग, आपको क्या करोगे, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है जी, अंडरस्टैंडिंग स्टेटमेंट्स, x प्लस 2 इज़ अ पॉजिटिव नॉट अ स्टेटमेंट। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, x प्लस 2 का पता ही नहीं है, x का पता ही नहीं है कौन सा नंबर है। x अगर यहाँ पे -10 होता है, प्लस 2 कर दे, माइनस का 8 आएगा, तो वो तो पॉजिटिव नहीं ना, पॉजिटिव नहीं है। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी बात की। मे आई कम इन नॉट अ स्टेटमेंट, मे आई कम इन नॉट अ स्टेटमेंट, समझ लगी बात की। कैसे, मे आई कम इन, मैं किसको कह रहा हूँ, किसको कह रहा हूँ और कौन कह रहा है, कोई पता नहीं है। यू अंडरस्टैंड, श्योर होना लाजमी है। तो मे आई कम इन नॉट अ स्टेटमेंट। लॉजिक इज़ इंटरेस्टिंग, लॉजिक बेसिकली, लॉजिक की डेफिनेशन ही ये है कि लॉजिक वही चीज़ होती है जिसमें इंटरेस्ट पैदा होता है। तो लॉजिकली अगर हम चेक करें, कोई भी चीज़ अगर चेक करते हैं, तो लॉजिक में हम यही चीज़ देखते हैं कि अगर उसमें इंटरेस्ट है तो वो इंटरेस्टिंग ही होता है, तो वो लॉजिक होएगा। समझ लगी बात की। लॉजिक की डेफिनेशन ये है कि जब तक उसमें दिलचस्पी पैदा नहीं होती तो वो लॉजिक ही नहीं होता। इट इज़ हॉट टुडे, कुछ पता चल रहा है स्टेटमेंट का, इट इज़ हॉट टुडे, समझ लग रही बात की, आज बहुत गर्मी है, सेंटेंस का बिल्कुल समझ लग रही है स्टेटमेंट की। उसके बाद -1 ग्रेटर दैन 0, -1 ग्रेटर दैन 0 समझ लग रही है कि -1 ग्रेटर दैन 0 नहीं होता, तो इसकी जो तुर्थ वैल्यू होगी वो फॉल्स होगी, लेकिन ये स्टेटमेंट है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, कोई पता नहीं y क्या है, x क्या है, तो ये नॉट अ स्टेटमेंट, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। यू अंडरस्टैंड, समझ लग रही है ना बात की, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास है, ये तो हो गया क्लियर, थोड़ा मैं रीड आउट कर देता हूँ यहाँ पे खड़े खड़े ही, ठीक है ना। तो कंपाउंड स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट कुड बी यूज टू बिल्ड अ कंपाउंड स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट प्लस सिंपल स्टेटमेंट प्लस सिंपल स्टेटमेंट प्लस सिंपल स्टेटमेंट इज इक्वल टू कंपाउंड स्टेटमेंट। यू अंडरस्टैंड, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट से मिलकर जो स्टेटमेंट बनती है ना, उसे कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट, क्योंकि बेसिकली कंपाउंड से समझ लग रही है कि कंपोनेंट का मजमुआ। तो कंपाउंड स्टेटमेंट भी आपको क्लियर मैंने करवा दी है। यू अंडरस्टैंड। तो इसकी एग्जांपल ज़रा देख लेते हैं, ठीक है ना, बाद में नीचे चलेंगे। एग्जांपल है 3 + 2 = 5 एंड लाहौर इज़ अ सिटी इन पाकिस्तान। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट, देखो दो स्टेटमेंट जुड़ गई हैं आपस में। द ग्रास इज़ ग्रीन और इट इज़ हॉट टुडे, समझ लग रही बात की ना। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज नॉट डिफिकल्ट टू मी, समझ लग रही बात की, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बात हो गई, और टू मी, ठीक है। एंड और नोड आर कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स, लॉजिकल कनेक्टिव्स, एंड और नोड आर कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स। दोबारा रिपीट इसलिए किया है क्योंकि ये क्विज में पूछा जा चुका है।
ओके, ये याद रखिएगा। यू अंडरस्टैंड। आ गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। स्टेटमेंट्स आर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स सच एज पी क्यू आर। पी क्यू आर के साथ मोस्टली आपके ना ये यूज़ की जाती हैं, ठीक है ना। आगे एग्जांपल्स हैं, पी इज इक्वल टू इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और Q17 इज़ डिविजिबल बाय 3। तो देखो इस्लामाबाद तो कैपिटल है ही है पाकिस्तान का, 17 डिविजिबल बाय नहीं होता 3 पे। तो पहली स्टेटमेंट की जो वैल्यू होगी ना, तुर्थ वैल्यू, वो ट्रू होगी, और नीचे वाले की जो तुर्थ वैल्यू होगी ना वो फॉल्स होगी। और यकीन करें जो नीचे वाली है ना, Q इज इक्वल टू 17 इज़ डिविजिबल बाय 3, पेपर में लातदाद दफ़ा आई हुई है, ये याद रखिएगा। समझ लगी ना बात की, तो ये ज़रा ध्यान से कीजिएगा। अच्छा जी, अगर हम आगे बात करें तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा जी, ये जो टेबल मैं करवाने लगा हूँ, इस टेबल के बिहेव के ऊपर डिस्क्रीट मैथ है, टेबल ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, टेबल ऑफ स्टेटमेंट्स। समझ लगी बात की। तो ध्यान से, ये टेबल अगर पल्ले पड़ गया तो समझिए कि आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बेस की समझ लग गई है। समझ लगी बात की, ध्यान से। और फिर बाद में इंशाल्लाह ये टेबल 1 बाय 1 करके हम इसके ऊपर इसके एग्जांपल्स और इसी टेबल ड्रा करेंगे, छोटे छोटे टेबल, सब टेबल, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले मैं अगर बताऊं तो ये सारी कनेक्टिव्स हैं, सारे क्या हैं, कनेक्टिव्स हैं। और ये क्विज़ में पूछता भी है कि बेसिकली ये नेगेशन बताएं क्या है, कनेक्टिव है, ठीक है ना। तो इनके नाम जो है ना सबके, वो कनेक्टिव्स हैं, सारे सारे कनेक्टिव्स हैं, ये जो इस पहले कॉलम में लिखे हुए हैं। ये मीनिंग्स हैं इनके, ठीक है ना, दूसरे कॉलम में। ये इनके सिंबल्स हैं तीसरे कॉलम में। और ये कॉल्ड जो इसे पढ़ते हैं या कहते हैं वो चौथे कॉलम में। यू अंडरस्टैंड। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, पहला कनेक्टिव है हमारे पास नेगेशन। नेगेशन का मतलब होता है नहीं, नॉट। तो यहाँ पे आएगा नॉट, इसका मीनिंग है नॉट, और इसका सिंबल होगा मद्दा। मद होते हैं ना जो मद बोलते हैं, तो इसका सिंबल होगा मद। और इसे पढ़ते क्या हैं, टिल्डा। टिल्डा पढ़ते हैं या टिल्ड पढ़ते हैं, टिल्डा या टिल्ड, याद रखिएगा। समझ लगी बात की। और ये एक स्टेटमेंट होती है तो उसके दरमियान लगा लेते हैं नोट, दूसरी स्टेटमेंट आ जाती है P नोट Q, ठीक है ना। तो अब एक स्टेटमेंट है आपके पास, मैं कह रहा हूँ हाँ, तो इसका उल्ट क्या होगा, नोट। तो एक स्टेटमेंट आपके पास आई P, तो उसके साथ लगाएंगे नोट P बन जाएगा वो। ओके हो गया। अब आगे देखो, आपके पास है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होगी, उसे कहते हैं एंड, ठीक है ना, P एंड Q, P एंड Q। अच्छा, एक मिनट बाद याद रखिएगा, पहले वाला जो नोट है वो सिंगल स्टेटमेंट के लिए यूज़ होता है। ये जो यूज़ होता है एंड, वो होता है 2 स्टेटमेंट्स के लिए, 2 स्टेटमेंट्स के लिए दरमियान में आ जाता है, ठीक है ना, कनेक्ट होता है ना उनके साथ। तो इसका जो सिंपल होगा वो होगा कैप। तो इसे जो पढ़ते हैं वो हैट पढ़ते हैं, HAT, हैट। ओके हो गया। उसके बाद आपके पास इसका उलट आ जाता है डिसजंक्शन। एंड का उलट होता है और, क्या होता है, और। इसका मतलब या होता है, और ये उलट कर दें इस कैप को, और इसे कहते हैं वेल, VEL, वेल, ठीक है ना। क्या कहते हैं, वेल। ये भी 2 स्टेटमेंट्स के लिए यूज होता है। कंडीशनल। कंडीशनल क्या आ गया, कंडीशनल। इफ देन, एक एरो का मुंह आपने बना देना है, एरो का मुंह लेफ्ट से राइट कर देना है, लेफ्ट से राइट, तो इसे कहते हैं एरो, इसका नाम है एरो। ये भी 2 स्टेटमेंट्स के लिए यूज़ होता है। बाई कंडीशनल, ये भी 2 स्टेटमेंट के लिए ही यूज़ होता है। IFF, इफ़ एंड ओनली इफ, इसे कह सकते हैं। और इसका डबल एरो इसका सिंबल होता है, दोनों साइड पे आपने इसकी शुआएं बनानी है, रेज बनानी है, और देन इसे कहते हैं डबल एरो। क्या कहते हैं, डबल एरो। यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। तो आगे इसका हम एक्सप्लेन के साथ अब टेबल ड्रा करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास एग्जांपल्स हैं उसी टेबल के ऊपर ही। देखो ज़रा, पेज नंबर मेरे पास है 6। तो P इज़ इक्वल टू इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और Q इज़ इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 17 इज़ डिविजिबल बाई 3। इन दोनों को कनेक्ट करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो P एंड Q, P एंड Q। तो P एंड Q करने का मतलब ये है कि आगे इज़ इक्वल टू P की वैल्यू लगाओ। P की वैल्यू क्या है, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। आगे देखो एंड की जगह पे, एंड के कैप की जगह पे, समझ लगी बात की, हेड की जगह पे एंड लगाना है। एंड 17 इज़ डिविजिबल बाय 3। ओके हो गया। इसी को अब उल्टा कर देते हैं, एंड को किस में ले जाते हैं हम, वेल में ले जाते हैं। तो वेल में लेके जाओगे इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान और 17 इज़ डिविजिबल बाय 3।
ओके, नीचे आ जाओ। तो देखो पी क्या था, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, स्टेटमेंट ये थी, तो उसके साथ नोट लगा दिया, तो अब आएगा इस्लामाबाद इज़ द नॉट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो इट इज़ नॉट द केस दैट इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और सिंपली इस्लामाबाद इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। यू अंडरस्टैंड, आई होप समझ लगी होगी कि सेंटेंस के अंदर नोट लगा दें तो इसका मतलब पी नोट, ठीक है ना, नोट पी आ जाएगा। ओके, ट्रांसलेटिंग जी, ट्रांसलेटिंग फ्रॉम इंग्लिश टू सिंबल्स, इंग्लिश टू सिंबल्स। लेट पी इज इक्वल टू इट इज़ हॉट एंड क्यू इज इक्वल टू इट इज़ सनी। तो इंग्लिश से आपने सिंबल की तरफ जाना है, तो इट इज़ नॉट हॉट, तो ये सेंटेंस किसके बराबर है, पी के, तो नोट पी लग जाएगा। क्या लग जाएगा, नोट पी लग जाएगा। समझ लगी ना बात की, तो नोट पी लग जाएगा। उसके बाद दूसरी एग्जांपल है, इट इज़ हॉट एंड सनी, इट इज़ हॉट एंड सनी, पी एंड क्यू आ जाएगा, सिंपल बात है, पी एंड क्यू आ जाएगा। देखो ना, इट इज़ हॉट पी है और सनी जो है ना वो क्यू है। तो उसके बाद तीसरा है हमारे पास क्वेश्चन, इट इज़ हॉट और सनी, पी और क्यू आ जाएगा, पी और क्यू आ जाएगा। चौथी देखो, इट इज़ नॉट हॉट, इट इज़ नॉट हॉट, नॉट पी आ जाएगा, बट सनी, बट सनी, तो यहाँ पे बट के जो लिया गया ना, बट का मतलब एंड ही होता है, ठीक है ना, जब कहीं इस्तेमाल करते हैं ना बट, तो वो एंड ही होता है, एंड सनी, तो पी नॉट पी एंड क्यू आ जाएगा। अब नीचे देखो, नीचे जो है ना वो दोनों के साथ ही नोट लग जाएगा, तो इट इज़ नेदर हॉट, ना ही तो वो हॉट है नॉर सनी, और ना ही वो सनी है, तो नॉट पी एंड नॉट क्यू। यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी ना बात की। तो इस तरह आपने ट्रांसलेट करने हैं किसी भी फॉर्म से किसी भी फॉर्म में। तो एग्जाम्पल है आपके पास, एच इज़ इक्वल टू ज़िया इज़ हेल्थी, ज़िया मोटा है, ठीक है ना, डब्ल्यू है ज़िया इज़ वेल्थी, वेल्थी भी है, ज़िया इज़ वाइस, क्या बात है, ये तो जनता ही इंसान है दुनिया में रह के, जिसने सारा कुछ हासिल कर लिया है। तो ट्रांसलेट करना है आपने कंपाउंड स्टेटमेंट टू सिम्बॉलिक फॉर्म में। तो ज़िया इज़ हेल्थी एंड वेल्थी बट नॉट वाइस, तो ज़िया देखो, ज़िया जो हेल्थी है वो एच है, जो वेल्थी है वो डब्ल्यू है, तो एच एंड डब्ल्यू आगे एंड, नॉट वाइस, ठीक है ना, वो अक्लमंद नहीं है, तो नोट ऐसा आ गया। समझ लगी ना बात की, बट का मतलब मैंने कहा था एंड होता है। उसके बाद बच्चे, ज़िया इज़ नॉट वेल्थी, नॉट वेल्थी, नॉट डब्ल्यू, ठीक है, एंड बट ही इज़ हेल्थी एंड वाइस, तो इसका मतलब एंड आगे ब्रैकेट में आप लिख देना एच एंड एस, ठीक है ना। उसके बाद ज़िया इज़ नेदर हेल्थी वेल्थी नोर, मतलब तीनों के साथ ही नोट लग जाएगा, तीनों के साथ क्या लग जाएगा, नोट। ओके, तो आपने नोट लगा देना है। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी ना बात की। तो इस तरह आपने ये कवर करने हैं, ये तो सारा रीड करने वाले काम है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसलेटिंग फ्रॉम सिंबॉलिक टू इंग्लिश। एम है जी, एम का नाम दिया गया उसने जी, अली इज़ गुड इन मैथमेटिक्स। सी जो है ना, अली इज़ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, ठीक है ना। एम का मतलब है अली गुड है मैथ में, और सी का मतलब ये है कि अली जो है ना कंप्यूटर का स्टूडेंट है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर्म इनटू जी प्लेन इंग्लिश। तो नोट सी को आप कहेंगे अली जो है ना वो कंप्यूटर का स्टूडेंट नहीं है, तो देखो ये लिखा हुआ है नोट सी के आगे, अली इज़ नॉट एज कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। ओके हो गया। उसके बाद है सी और एम, अली जो है ना वो कंप्यूटर का स्टूडेंट है, और वो क्या है जी, उसके पास एम के साथ क्या हमने डिनोट किया, अली इज़ अ गुड इन मैथ्स, ठीक है ना। उसके बाद है एम एंड नॉट सी, एम एंड नॉट सी, एम एंड नॉट सी, वो मैथ में गुड है, एंड नॉट सी मतलब वो कंप्यूटर का स्टूडेंट नहीं है। तो इसका मतलब आ गया जी, अली इज़ गुड इन मैथ्स बट नॉट अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। ओके, a convenient method for analyzing a compound statement is to make the truth table for it। ओके, समझ लगी बात की। अब हम एनालिसिस करेंगे टेबल के ऊपर कि हम इस चीज़ों को टेबल में कैसे ड्रा करेंगे। मज़े की चीज़ है, ट्रुथ टेबल सेटिस्फाई द ट्रुथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड प्रोपोजिशंस फॉर ऑल पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज़ ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट प्रोपोजिशंस। ओके, याद रखिएगा कि टेबल वैल्यू ही सब कुछ हैं, टेबल ही ड्रा करने हैं, तो ये असल कंसेप्ट क्लियर होंगे। यू अंडरस्टैंड, ये याद रखना है। अब ध्यान से, बेस आपके स्टार्ट होने वाली है, ज़रा ध्यान से काम कीजिएगा। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो मज़े की चीज़ शुरू होने वाली है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा।
डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की जो चीज़ें हैं ना, जो आपको सही मदद देने वाली हैं, वो ये शुरू होने वाली हैं और इसी बेस पे हमने सारा काम करना है। ध्यान से, मैंने अपने पास से, आपको पता ना कोई भी लेक्चर हो तो उसके अंदर मैं कोई भी कोई ऐसा कंसेप्ट लेके आता हूँ जो मैंने अपने पास से ड्रा किया होता है, थोड़ा सा सोच समझ के अपने माइंड के साथ, क्योंकि कुछ देना है ना, मुस्लिम हो ना, तो मुस्लिम आपको पता है दे के जाता है कुछ ना कुछ। चलें, निगेशन, तो इसे हम डिनोट करते हैं नोट पी के साथ, तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं निगेशन पी, ठीक है ना। तो इसका टेबल ड्रा करना है, इससे पहले हमने देखना है कि नोट के बगैर, देखो ज़रा, ऑपरेशन के बगैर कितने वेरिएबल हैं, एक ही है, पी, ओनली पी, तो 2 की पावर 1 आ जाएगी, 2 की पावर 1, उस 2 को 2 पे डिवाइड करना है। किस पे डिवाइड करना है? 2 पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं आपके टेबल की, या तो वो होता है ट्रू या होता है फॉल्स, समझ लगी बात की। तो 2 पॉसिबिलिटी की वजह से 2 पे डिवाइड करना है, तो 2 पे डिवाइड करो, कितना आएगा? 1। तो इसका मतलब आपने क्या करना है, इसका मतलब ये है कि एक दफ़ा आपका ट्रू आएगा और एक दफ़ा फॉल्स आएगा। ये 1 आने का मतलब ये है कि आपका ट्रू एक दफ़ा आएगा और बाकी जो बचेगा ना 2 के बैक पे वो फॉल्स बचेगा, तो वो फॉल्स भी एक दफ़ा आएगा। देखो, एक दफ़ा ट्रू आएगा, एक दफ़ा फॉल्स आएगा, यू अंडरस्टैंड ना। अब इसका नोट लेना है। नोट क्या होता है? सेंटेंस को उलट कर देता है। सेंटेंस को क्या कर देता है? उलट कर देता है। जैसे देखो, मैं जो है ना, मतलब कि मेरा नाम तनसीर अहमद है, तो अगर मेरे मतलब के सेंटेंस जहाँ पे लिखा हुआ ना मैंने, माय नेम इज़ तनसीर अहमद, वहाँ पे आप नोट लगा दो, नोगेशन लगा दो, वहाँ बनेगा मेरा नाम जो तनसीर अहमद नहीं है। समझ लगी ना बात की? तो ये चीज़ होगी। देखो ज़रा, ट्रू आएगा, फिर आपने फॉल्स लगाना है, ट्रू के बाद फॉल्स, फिर इसका नोट लेना है। देखो, ट्रू का फॉल्स क्या आएगा? ट्रू का आएगा नोट, जो आएगा ना नोट उल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा, और फॉल्स का जो उल्ट आएगा वो ट्रू आएगा। यू अंडरस्टैंड? ऐसे आपने चलना आगे। अब कंजंक्शन को डिनोट करते हैं पी एंड क्यू के साथ। पी एंड क्यू के साथ दो आपके पास स्टेटमेंट्स हैं, पी और क्यू। अब देखो, 2 स्टेटमेंट्स हैं, 2 की पावर 2 आएगी, 2 की पावर 2 आएगी, 4 हो गया, 4 को 2 पे डिवाइड करोगे 2 आएगा। 2 का मतलब 2 दफ़ा ट्रू आएगा, लेकिन ट्रू की बैक पे क्या पड़ा होगा जो उसका उलट है? फॉल्स। 2 दफ़ा ट्रू और 2 दफ़ा फॉल्स, हाफ पॉसिबिलिटीज़, 2 दफ़ा ट्रू 2 दफ़ा फॉल्स। समझ लगी बात की? लेकिन अब 2 वेरिएबल थे, क्यू की अब पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी? तो फिर अपने वो जो आंसर आपके पास बचेगा ना, ये ट्रू, ये 2 को आपने फिर 2 पे डिवाइड करना है, वो 1 आएगा। तो इसका मतलब है 1 टाइम ट्रू 1 टाइम फॉल्स, फिर 1 टाइम ट्रू 1 टाइम फॉल्स, 1 टाइम ट्रू फॉल्स, इस तरह। ओके हो गया। अब थ्योरी के अंदर लिखा हुआ है कि पी और क्यू का ट्रू कब आता है? जब दोनों सेम होते हैं, जब दोनों सेम होते हैं, लेकिन शर्त है कि दोनों ट्रू भी होते हैं, दोनों ट्रू भी होते हैं, फिर उसका ट्रू आंसर आता है। ये क्विज में पूछा हुआ है उसने कि आपके पास एक टेबल है जी कंजंक्शन का, वो ट्रू कब होती है, कब उसकी आउटपुट ट्रू आती है, तो इसका मतलब है पी और क्यू जो है ना दोनों ट्रू होंगे तो फिर ट्रू आती है। ठीक है, तो देखो, दोनों ट्रू होंगे, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू स्टेटमेंट के लिए। इसके पीछे ना बहुत बड़ी बैकग्राउंड है, इसके पीछे बड़ा लॉजिक है। ये मैं अगर बताने आऊँ ना तो आपको समझ लगेगी, मैं समझा भी देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ लॉजिक। देखो, आई एम पाकिस्तानी एंड आई बिलोंग टू पंजाब। समझ लगी बात की? कि अगर मैं पाकिस्तानी हूँ तो पंजाब के साथ बिलोंग करता हूँ। कौन सा पंजाब? पाकिस्तान वाला, वो सिखों वाला नहीं, ठीक है ना, सरदारों वाला नहीं। यू अंडरस्टैंड ना? पाकिस्तानी मुस्लिम हूँ मैं तो अगर मैं पाकिस्तान को बिलोंग करता हूँ तो पंजाब को बिलोंग करता हूँ, पाकिस्तान वाले को। समझ लगी ना बात की? तो ये चीज़ है कि एक चीज़ को आप अगर बिलोंग करते हो तो सारी बात है कि अगर ये पहले वाली ट्रू है तो दूसरी भी ट्रू होगी, दूसरी भी साथ आपने ट्रू लेनी है। अगर वो ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो ओवरऑल आपका सारा का सारा रिजल्ट ही फॉल्स है। जैसे मैं कहता हूँ पाकिस्तानी हूँ मैं और आई बिलोंग टू दिल्ली, ठीक है ना, तो ये तो नहीं ना, इसका सेंटेंस सारा ही लॉजिक उलट हो गया कि इसका उलट हो गया कि ये बंदा रहता है पाकिस्तानी लेकिन रहता दिल्ली में और कहता मैं दिल्ली का शहरी हूँ और उधर का रहने वाला हूँ, है कह रहा वो पाकिस्तानी है, लेकिन ये लॉजिक इसका सारा उलट हो गया, ये तो फॉल्स है। यू अंडरस्टैंड ना? इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस जो इसके पीछे बड़ा लॉजिक होता है। पी एंड क्यू ट्रू तब ही होंगे जब उनकी दोनों ट्रुथ वैल्यू ट्रू होंगी। तो देखो ज़रा, ये वही है, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो ये तो गलत है। हाँ जी, ये देखो, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, गलत है। मैं, देखो इधर ध्यान से, मैं पाकिस्तानी हूँ, नहीं, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं, समझ लगी बात की, मैं दिल्ली में भी नहीं रहता, फॉल्स आ रहा है ना। मैं पाकिस्तानी भी नहीं हूँ, मैं दिल्ली में भी नहीं रहता, कोई पता नहीं है, फिर तो फॉल्स ही होगा भाई।
क्योंकि हमें तो तुम्हारे बारे में पता ही कोई नहीं है, तुम कौन हो, तो तुम फॉल्स ही हो। क्योंकि स्टेटमेंट आपको अंडरस्टैंड आनी चाहिए, समझ लगनी चाहिए स्टेटमेंट की। तो आगे चलो ज़रा, ये थोड़ी सी एग्जांपल थी। डिसजंक्शन या इंक्लूसिव और भी इसे कहते हैं, ये याद रखिएगा। इंक्लूसिव और, एक मिनट मैं पकड़ लेता हूँ, हाँ जी, इंक्लूसिव और, बिल्कुल इंक्लूसिव और भी कहते हैं इसे, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, आगे देखो ज़रा, ये इसका उलट आ गया है, ये इसका उलट आ गया है। अब उलट कैसे आ गया, इसमें एक भी ट्रू होगा तो इसका मतलब ट्रू ही होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब भी ट्रू होगा। इसकी भी एग्जांपल मैं थोड़ी सी बता लेता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ या मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। तो वो कहता है पाकिस्तानी तो हो ना, कहाँ के मर्जी रहने वाले हो, है तो पाकिस्तानी ना। तो इसका मतलब है एक भी ट्रू होगी ना, ये थ्योरी में पढ़ लेना, एक भी वैल्यू आपकी ट्रू होगी ना वेल में और में, तो इसका मतलब आपका सारा सेंटेंस ही ट्रू होगा। समझना की बात की। तो देखो ज़रा, ट्रू तो ट्रू होना ही होना है, और एक भी ट्रू होगी ट्रू, एक भी ट्रू होगी ट्रू। अब दोनों फॉल्स होंगी तो फिर ही फॉल्स होगा, नहीं तो ट्रू। अब ना मज़े की बात यह है कि मैंने एक चीज़ आपको बताता हूँ, मज़े की चीज़। इसका टॉप पे जो ट्रू आता है बाकी सारे फॉल्स आते हैं, इसका बॉटम पे फॉल्स आता है और बाकी सारे ट्रू आते हैं। इस टेबल का आपस में जो कनेक्शन है ना, वो आपने खुद देख लेना है कि इसका कनेक्शन क्या है, ये एक दूसरे के उलट है। अच्छा जी, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास सबसे पहले मैं ना लास्ट पे अब क्विज़ बताने आया हूँ कि क्विज़ कौन से आ सकते हैं। नंबर 1, कोई भी स्टेटमेंट है उसके साथ नोट लगा होगा तो उस स्टेटमेंट के अंदर NOT नोट आ जाएगा, स्टेटमेंट का नेगेटिव आ जाएगा, नेगेशन आ जाएगी उसकी, यू अंडरस्टैंड। उसके बाद ये याद रखिएगा कि अगर आपको नोट P दे दिया जाता है तो वो कहता है P निकालो, तो उसका आपने दोबारा से फिर नोट लेना है। देखो, नोट के साथ नोट कैंसिल हो जाएगा, नोट के साथ नोट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा P। मिसाल के तौर पे एक लिखा हुआ है कि आई एम नॉट पाकिस्तानी, तो उस स्टेटमेंट का नाम उसने दे दिया नोट P, लेकिन आपने P निकालना है। आपने क्या निकालना है, P। तो आप दोबारा फिर उसका नोट लोगे, तो नोट पाकिस्तान का नोट लोगे ना, तो उसका नोट आएगा आई एम पाकिस्तानी। समझना की बात की, ये चीज़ें हैं। उसके बाद इसके नाम है एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, ये मैंने आपको सारा बता दिया था। तो P एंड Q दोनों ट्रू कब होते हैं, जब दोनों ही फॉल्स होती हैं। P और Q की दोनों वैल्यूज़ ट्रू होती हैं तो देन दोनों ट्रू होती हैं। फिर डिसजंक्शन में दोनों ट्रू कब होती हैं, जब एक ट्रू होती है और एक जो मर्जी हो, एक ट्रू हो या फॉल्स हो कोई मसला नहीं है, लेकिन एक ट्रू होनी लाजमी है। समझ लगी बात की, ये चीज़ें थोड़ी सी आपने याद रखनी है। दूसरा, ये फॉल्स कब होती हैं, P एंड Q फॉल्स कब होता है, जब आपके पास एक भी फॉल्स आए तो आपका स्टेटमेंट जो है ना, पूरी की पूरी स्टेटमेंट फॉल्स होती है। ये आपके पास फॉल्स कब होती है, P और Q, जब आपके पास दोनों ही फॉल्स हों फिर आपके पास फॉल्स होती हैं। ऐसी चीज़ें थोड़ी सी है ना, पॉइंट्स हैं, वो आपने अपने माइंड में रखने हैं कि बेसिकली ये क्विज़ में सर ने बताया था, ये क्विज़ में पूछे जा चुके हैं और पूछने भी हैं। और दुआ में याद रखिएगा, अपनी स्टडी के ऊपर फोकस कीजिएगा और मेरी बातों का गुस्सा ना कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बड़े गुस्से में आपसे बात की थी। तो बड़ों को इतना तो हक बनता है ना कि आपको थोड़ा सा गुस्से के साथ भी डांट सकें। तो ध्यान से अपनी स्टडी कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, फोकस करें अपनी स्टडी के ऊपर। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि तनसीर का जो है ना एम ही बस लगा हुआ है, कि जो कह लें कि इसका काम चल पड़ा है, उसे क्या पता कि इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और अल्लाह ताला को कैसे मनाना पड़ता है। तो अल्लाह ताला भी आपको पता है कि मेहनत करने वाले का साथ देता है, अल्लाह की ज़ात भी। तो मेहनत करने से ही कुछ मिलता है, बातें करने से नहीं। इंसान की मेहनत बोलनी चाहिए, ना कि इंसान को बोलना चाहिए, सीधी सी बात है। ये मेरी मेहनत बोलती है, मेरा स्ट्रगल बोलता है, मेरे भाई मुस्वा का स्ट्रगल बोलता है, उसकी मेहनत बोलती है। बड़ी मेहनत करता है वो आपके लिए, मैं भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आपको अगला लेक्चर भी मिलेगा, ठीक है ना। ये तो मैंने सिर्फ डराना था आपको, क्योंकि मुझे भी पता है ना कि आपका फ्यूचर मेरे हाथ में है। यू अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।